नाजरीन, दाऊद इब्राहिम कानून नाफज करने वाले इदारे के एक अहलकार इब्राहिम कास्कर के घर पैदा हुए, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कानून शिकनी का रास्ता चुना और मुंबई शहर के जनूबी हिस्सा में वाक़या टिमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। दाऊद के वालिद मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल थे, लेकिन एक फिल्मी कहानी की तरह दाऊद ने अपने लिए जराइम की दुनिया का इंतखाब किया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ उन्होंने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो मुंबई के डॉन बन गए। इब्तदा में उनका तल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तूती बोलता था और उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा। मकामी तौर पर वो उस वक़्त मशहूर हुए जब उन पर मुंबई के दो दादाओं आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में ज़मानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गए। मुबैना तौर पर दुबई में उन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू किया। उस वक़्त तक आम लोग उनके नाम से इस कदर वाकिफ़ नहीं थे, ताहम साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उनको उस वक़्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक़्त दाऊद इब्राहिम दुबई में थे। कहा जाता है कि मुंबई में उनके दस्ते रास्त छोटा राजन से उनके ताल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटा राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला भी हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिनके ग्रोह में अबू सालिम शामिल थे। तहम बाद में अबू सालिम इनसे अलग हो गए थे। गुज़श्ता साल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों के बड़े मुलजिम हैं। इन धमाकों में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनके भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल हैं। उनके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था, जहां वो मुंबई जेल में हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील कराची में रहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी हकाम ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। नाजरीन, दाऊद इब्राहिम का किसी न किसी हवाले से इंडियन मीडिया में मौजूद रहना कोई नई बात नहीं और उनकी मौत से मुतल्लिक दावे तो काफ़ी पुराने हैं। सन 2020 में ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि दाऊद इब्राहिम और उनकी अहलिया कोविड-19 का शिकार हुई और कोरोना ही के बायस दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। ताहम इस खबर की तरदीद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने यह कहते हुए की कि उनकी फैमिली में किसी को भी कोविड नहीं हुआ। इससे कबल 2017 में दाऊद को दिल का दौरा पड़ने से मौत का शिकार होने की बात सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि उन्हें कराची के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सन 2017 में ही दिमाग में मौजूद रसोली के बायस भी दाऊद की मौत की खबर भी मीडिया की जीनत बनी। इसी तरह इससे एक साल कबल 2016 में सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश करने लगी कि हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के नतीजे में उनकी टांगों को खून की फराहमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से डॉक्टरों को शायद उनकी टांगें काटना पड़ी और दावा उस वक़्त भी यही था कि दाऊद कराची में ज़ेर इलाज हैं। ताहम ये सब दावों तक ही महदूद रहा और कभी इस ज़मन में कोई शवाहिद सामने नहीं आए। दाऊद इब्राहिम से मुतल्लिक मामले को पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में आने वाली कमी ने भी हवा दी। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतवार की शब वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया था और इसी दौरानिए में पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड में कमी आई थी। ताहम इंटरनेट के इसी मसले को बहुत से इंडियन सार्फिन ने दाऊद इब्राहिम की मौत को राज रखने से ताबीर किया। बहुत से सार्फिन ने नामालूम अफराद की जानिब से जहर दिए जाने की बात कहते हुए मीम्स शेयर की और नामालूम शख्स के तौर पर इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी की वीडियो क्लिप्स और तस्वीर शेयर की।